ठीक है, क्या गुनाह किया आपने जो यहाँ सर गुरुजी मुझ पे अपहरण और दुराचार का केस लगा है। तो आपने अपहरण किया था? गुरुदेव मैंने अपहरण नहीं किया था। लड़की ने मुझे ये बताया था कि उसकी माँ उनको प्रताड़ित करती है। मैंने लड़की को ये बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो लड़की ने बताया था कि उसके माँ बाप दोनों अलग रहते हैं और वो मुझे सोशल साइट पे मिली थी। उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था, सिर्फ सोशल साइट पे ही हमारी कम्युनिकेशन चलती थी। तो उसने मुझे ये बोला कि मेरी माँ वो माँ के साथ रहती थी, माता पिता दोनों उनके अलग अलग रहते हैं किसी कारणवश। तो उनकी माँ उनको काफ़ी मारती डांटती थी, गालियाँ देती थी काफ़ी ज़्यादा। तो लड़की अपनी माँ से दूर होना चाहती थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं दूर होना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया कि देखो वो तुम्हारी माँ है, उनको छोड़कर मत जाओ, मेरा भी परिवार है, मैं भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने ये बोला कि या तो तुम मुझे जैसे सोशल साइट पे हमें दो महीने ही हुए थे बात करते करते। फिर उसने मुझे वहाँ पे धमकी जैसे कुछ शब्द बोलने चालू किए कि या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद भी मैंने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी माँ है, उन्होंने 9 महीने तुम्हें गोद में रखा है, तो उन्हें छोड़कर मत जाओ। तो उसने बोला मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ पे अगर रहूँगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया और उसके जो बात करने का जो टोन था उसमें ऐसा लगा कि शायद वो सच में सुसाइड कर लेगी। और उस समय गुरुदेव मुझे ज़्यादा धाराओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर लगा कि अगर वो कुछ करती है तो इसमें कहीं 302 या 307 के चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। लेकिन उस गलती को बचाने के लिए गुरुदेव मुझसे दूसरी गलती हो गई। मुझे पहली बार भोपाल आना पड़ा और यहाँ पे आने के बाद भी जब मैं बस स्टैंड पे आया तो वो पहली बार मैं उसे मिला, वहाँ भी मैंने उसे उस लड़की से आप भोपाल में मिले? जी, उस लड़की से आप मिले, फिर क्या हुआ? मैंने उसे समझाया कि देखो अभी भी वक्त है, लौट जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। फिर तो उसने बोला मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। तो मैंने बोला देखो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत है, मेरी भी फैमिली है। तो उसने बोला देखो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा संभालना क्या है? तो कहती मैं जी नहीं पाऊँगी यहाँ पे आपके बिना। तो मैं आसाम में प्रेशर के चलते मुझे जल्दबाजी में आसाम में जॉब ढूंढनी पड़ी। और फिर वहाँ से इटारसी से जब मैं ट्रेन से जाने लगा तो वहाँ पे उसने बोला कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी उसे मौका दिया। आपने उस लड़की के संग रहना स्टार्ट कर दिया? जी, आसाम में। आसाम? जी, गुवाहाटी आसाम। जी, उस लड़की के संग आप रहने लग गए? जी, रिलेशन में रहने लग गए? रिलेशनशिप में मतलब हम साथ में रह रहे थे, लेकिन हमारे बीच मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं जॉब भी कर रहा था, कपड़े भी धो रहा था, खाना भी बना, सारे काम घर के करते हुए मैं जॉब भी कर रहा था। तो लेकिन आपकी पत्नी के होते हुए आप पराई औरत के संग कैसे रह सकते हैं? इसी बात का पश्चाताप है गुरुदेव आज। तो फिर आखिरी में उस लड़की ने क्या किया आपके साथ? अभी सर गुरुदेव वो वापस आने के बाद जब पुलिस ने वहाँ पकड़ा तो वहाँ पे उसने बयान यही दिया जो सच था कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी। उसने मुझे बोला तो लड़के ने उसे मना किया, ये समझाया कि अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जिद करके उनके साथ आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ आया भोपाल थाने, गोविंदपुरा थाने, तो वहाँ पे उसकी माँ और पापा ने भी यही कहा था कि बेटा हमें कोई केस नहीं करना, हमें बदनामी नहीं लेनी, आप चले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिए। फिर क्या बयान कर दिया उन्होंने? उन्होंने बयान अभी ये किया है गुरुदेव, मैंने चालान डायरी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने बयान ये दिया है कि वो बस स्टैंड पे थी और मैं बेहोश करके उसे आसाम लेकर गया और वहाँ पे उसके साथ गलत कार्य किया। तो उसने शादी के लिए बोला तो मैं रोज कल करने लगा। तो एक दिन कामाख्या मंदिर में जबरदस्ती सिंदूर पहना दिया, जबकि इसमें से कोई भी बात नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई सबूत है। देखिए आपकी इन सारी बातें क्या सही है क्या गलत वो तो भगवान जाने, लेकिन आपने ये तो गलती की कि आप इसलिए सोशल साइट पर कितनी लड़कियों के आई लव यू रोज आते हैं। जी, सबके आई लव यू आप ही एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। कोई भी लड़की सोशल साइट पर आपको कुछ भी भेजे कि जी मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत परेशान, आज के जमाने में इस तरह से भलाई करने का भी जमाना नहीं है। जी, समझो जी, आपने की तो भलाई, जी फंस गए। इसलिए ये कोई भलाई नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, और पुरुषों को क्या हो जाता है जी, तुम औरतों का ही भला करना चाहते हो।